अब मिडिल क्लास की सैलरी पूर्णिमा की चांद की तरह होती है, महीने में बस एक बार आती है और धीरे धीरे करके छोटे छोटे होते 15 दिनों में गायब हो जाती है। अब चांद तो धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए उधार कर्जे बची खुची सेविंग में निकालना पड़ता है। और क्या कोई इसका तरीका है कि पैसा धीरे धीरे घटने के बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। देखो, वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको कुछ बाकी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन होना है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इन्वेस्ट करने पर ध्यान दो तो कुछ ही सालों में जो आपको अमीर बना देगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ऋषभ और आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो शौर्य, ऋषभ और आकाश तीन दोस्त रायपुर से मुंबई आए, आंखों में नौकरी लेके अलग अलग सपने के तीनों पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का सपना भी। ऋषभ का शुरू ही रियल एस्टेट की तरफ इंटरेस्ट था, आकाश का स्टॉक मार्केट की तरफ। तो वो सौर्य सभी अपनी लाइफ स्टाइल अपनी अच्छी बनाना चाहता था। सौर्य को लाइफ में हर चीज़ जल्दी चाहिए थी और लाकली तीनों में सबसे पहले नौकरी लगी तो सौर्य को ही महीने की 30,000 तनख्वाह। मुंबई में सौर्य ने सबसे पुराने डिसीजन लिया और मुंबई का पार्टी कल्चर, लिविंग एक्सपीरियंस, खाना पीना और अलग अलग डेस्टिनेशन सौर्य भाग गए। वो हर महीने में सारी चीज़ जरूर एक्सप्लोर करता था। 23 साल का सौरभ ज़्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था। उसे फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस अपना करियर बनाना था। इसलिए उसने ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन लिया, जहां उसने बाकी ऑफिस कलीग भी रहते थे। अब तीनों साथ में थे। सौर अपने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रहने लग गया, जहाँ का रेंट था 10 से 12 हज़ार रुपये और ये जगह ऑफिस से नज़दीक भी था। आकाश और ऋषभ ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहां रेंट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सस्ते और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। अब ऋषभ को शुरू से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था और अब जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरू के 3-4 महीने में उसके पास नौकरी नहीं थी, तो अपने पिताजी से पैसे मंगवाकर अपना खर्चा चलाता था। अब ऋषभ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वह पनवेल में और नई मुंबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी कर रहा था। 2009 में 23 साल का ऋषभ 10 रुपये की चाय और बड़ा पाव पर गुजारा करके इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका था कि बस उसे एक बड़ी न्यूज़ और एक अमाउंट की ज़रूरत थी। ये सबको पता कि मुंबई अगले 10-15 सालों में खूब डेवलप होने वाली है और यहाँ मेट्रो आने वाली है। उसने ओल्ड पनवेल में नई मुंबई के डेवलपिंग हिस्सों में अपने वाला ऋषभ ने रियल एस्टेट कंपनी की नौकरी पकड़ी, जहाँ उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, मात्र 15,000। कंस्ट्रक्शन शुरू होना था और वहाँ अलॉट हो रहे थे। ऋषभ ने अपने पापा को फ़ोन करके 1 लाख रुपये इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को कहा और ये वादा किया कि 10 साल के अंदर अंदर वह डेवलपमेंट होने वाला है। हम इस 3-4 प्रॉपर्टी खरीद कर पूरे तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब एक इंडियन फादर कहाँ मानने वाले थे, पर कैसे भी करके ऋषभ ने उन्हें डलवा लिए। साल 2011 में वो प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। उसके साथ ही वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल बना। ऋषभ ने वो प्रॉपर्टी रेंट पर डाली और 2 पर रेंटल डील निकाला। अब ऋषभ की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ते जा रहा था और शुरुआती 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 31,000 हो चुकी थी और उसे मंथली 20,000 रेंट लाने लग गया था। साथ ही उसकी जॉब भी अच्छी तय होती जा रही थी। ये दिखाता है ऋषभ पैसा कमाने से पहले उसको बारे में जो है इन्वेस्ट करने में सोचा और उसको फ्यूचर में इनकम आती रहे। दूसरी तरफ सौर 2011 में 25 साल का हो चुका था। उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उसी मुंबई की प्लेसी आदत, कल्चर की आदत लग चुकी थी और वो लाइफ के बड़े बड़े परचेस बिना कुछ सोचे समझे करने लग गया। 50,000 सैलरी होने के बाद भी 3 साल की नौकरी करने के बाद भी सौर्य वो काम करने लग गया था जो कलीग किया करते थे। उसके दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो सौर्य का ही मन हुआ कि अपनी गाड़ी ले जाए। भाई साहब शोरूम जाते हैं और इन्हें पसंद आती लाखों की गाड़ी। तो बनवाली ने वो देख के साथ साथ सौर्य का 1 रुपये का जस्ट फिक्स हो गया और 50,000 की सैलरी में सौर्य ने 12,000 रुपये रेंट पे और 12,000 की गाड़ी EMI पे ले ली। 24 में 25,000 का खर्चा फिक्स। अब गाड़ी की थी महंगी बात चुदी। अब तो जीवन में किसी हमसफर का आना बाना था। लाइफ पार्टनर आते ही सौर्य ने अपने आपको ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में